अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संडे स्पेशल की दूसरी एपिसोड के साथ आप लोगों का भाई हाजिर है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर से रिलेटेड। भाई प्रोसेसर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और उनका क्या मकसद होता है। ये कोर्टेक्स क्या होते हैं, ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, ये कोर्स क्या होते हैं, ये नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आखिर क्या बुलाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे और सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का आखिर मकसद क्या होता है। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सब कुछ आपके हाथ में, आपने करना है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यार चार चीज़ों से मिलके एक बेहतरीन प्रोसेसर बनता है जिसमें कोर्टेक्स आ जाता है, कोर्स आ जाते हैं, नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आ जाती है, गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये चारों चीज़ें जो है वो मिलके एक बेहतरीन प्रोसेसर बनाती हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोर्टेक्स क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 मरला की ज़मीन है, उसके ऊपर आप जो है वो ऑफिस बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक आर्किटेक्चर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे भाई इसके ऊपर मुझे बेहतरीन सा डिज़ाइन बना के दे दो, इस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो आप मुझे करके दो। तो इसी तरह आपके पास एक स्मार्टफोन के अंदर चिप होती है, वो चिप के अंदर आप जो है वो एक नक्शा तैयार करवाना होता है। तो उस नक्शे के लिए आपको क्या करना होता है, उस नक्शा तैयार करने वाली कंपनी के पास जाना होता है जिसका नाम ARM है। ARM ऐसी कंपनियां जो कि इन चिप्स के ऊपर जो है वो नक्शे तैयार करके देती है। तो यहाँ पर हमें जो है वो ARM डिफरेंट तरह के नक्शे तैयार करती है। उन डिफरेंट तरह के नक्शों को हम जो है वो कोर्टेक्स कहते हैं, उन डिफरेंट डिज़ाइन को हम जो है वो कोर्टेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कोर्टेक्स A71 है, A75 है और लेटेस्ट A78AE का जो है वो डिज़ाइन हमें जो है वो प्रोवाइड करती है। तो कोर्टेक्स की आप लोगों को समझ आ गई कि चिप के ऊपर जितना अच्छा डिज़ाइन बना होगा उस चिप को हम उतने ही अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। और अगर बात करें कोर्स के हवाले से, तो यार ये कोर्स क्या चीज़ें हैं, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये क्या चीज़ें हैं और इनका एक चिप के अंदर हमें क्या इस्तेमाल देखने को मिलता है। बेसिकली कोर जो है वो एक छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, एक छोटी छोटी आप इनको जो है वो छोटे प्रोसेसर्स कह लें। एक प्रोसेसर के अंदर ही हमें जो है वो छोटे छोटे प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। डुअल कोर मतलब एक प्रोसेसर के अंदर हमें 2 प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। डेका कोर मतलब एक प्रोसेसर के अंदर हमें 10 प्रोसेसर छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इनका क्या काम होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो 800 ईंटें हैं और आपको वो 800 ईंटें छत पर पहुंचानी है। तो आप एक मजदूर को हायर करेंगे और उसको कहेंगे भाई ये 800 ईंटें छत पर पहुंचा दो। तो उस मजदूर को तकरीबन 8 घंटे लगेंगे उस 800 ईंटों को जो है वो छत पे पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर आप 2 मजदूर लगा देंगे उन्हीं 800 ईंटों को छत पे पहुंचाने के लिए तो आपके 4 घंटे लगेंगे। इसी तरह आप अगर जो है वो 8 मजदूरों को लगाएंगे उन 800 ईंटों को छत पे पहुंचाने के लिए तो वही काम आपका जो है वो 1 घंटे में हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आखिर ये नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी क्या। आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि यार फलाने प्रोसेसर के अंदर आपको जो है वो इतने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल रही है, फलाने प्रोसेसर के अंदर आपको इतने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो ये नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है क्या। तो एक एग्जाम्पल फिर आपके सामने रखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने घर बनाया है और उस घर की दीवारें जो हैं वो आपने बहुत ही चौड़ी चौड़ी दीवारें कर दी हैं और उस दीवारों की वजह से आपके जो कमरे हैं वो बहुत ही छोटे हो गए हैं। तो अब जो उसकी स्पेस है वो उसको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो इसी तरह चिप के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं और आपके जो स्पेस है काम करने की वो बहुत ही थोड़ी रह गई है। तो जिसकी वजह से आपके जो है वो एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। तो इसी तरह आपको जो है वो जितनी कम और जितनी छोटी दीवारें होंगी आपकी उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो रूम की स्पेस बढ़ जाएगी और उतनी ही ज़्यादा जो है वो आप एफिशिएंटली उस घर को या उस ऑफिस को या उस चिप को जो है वो यूज़ कर पाएंगे और उतनी अच्छी जो है वो आपकी स्पीड या फिर आपकी जो है वो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जो यार नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली ये ट्रांजिस्टर होते हैं एक चिप के ऊपर। जितना उस ट्रांजिस्टर का गैप कम होगा उतनी ज़्यादा आप जो है वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उस चिपसेट से। तो सबसे कम अभी तक जो है वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली है हवा में, बल्कि अब काम कर रहा है 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ निकल के आने वाली है। तो दोस्तों लास्ट के अंदर हम लोग बात करें गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये गीगाहर्ट्ज़ आखिर क्या चीज़ है। आपको सुनने को मिलता है 1.7 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ या 2 गीगाहर्ट्ज़ का जो है वो इसके अंदर हमें स्पीड देखने को मिल रही है। तो गीगाहर्ट्ज़ बेसिकली आपके जो घर बनाया या आपने ऑफिस बनाया उसके दरवाज़ा खुलने की स्पीड है। जितनी तेज़ी से आपका वो दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा उतनी ही तेज़ी से आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अंदर बाहर आ जा सकेंगे और उतनी तेज़ी से आपका जो है वो काम होगा। इसी तरह चिप के ऊपर भी आपका जो दरवाज़ा है वो जितनी तेज़ी से खुल रहा बंद होगा उतनी स्पीड से जो है वो आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा और उतनी ही तेज़ जो है वो आपका प्रोसेसर बनेगा। तो यानी कि अगर आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है तो यानी उसकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत के आपको 2.0 का जो गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है उससे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोर्टेक्स क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं, ये नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी क्या है और ये जो गीगाहर्ट्ज़
गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी है, ये क्या होती है। तो दोस्तों अगर इन चारों चीज़ों में से अगर एक चीज़ बहुत अच्छी है और बाकी चारों चीज़ें वीक हैं तो फिर आपका जो है वो कोई मकसद नहीं है वो प्रोसेसर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत अच्छा प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल आप 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोसेसर बना लें लेकिन उसकी जो गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है वो 2.0 है और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डिज़ाइन है वो बहुत ही अजीब सा बेढंगा सा आपने डिज़ाइन बना दिया तो प्रोसेसर जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसी तरह आपने जो है वो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बना दिया लेकिन बीच में जो है वो मोटी मोटी उसकी दीवारें कर दी हैं और यहाँ पर जो है वो नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कर दी है, गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी है, तो फिर भी आपको जो है वो ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं होने पर वाला। तो चारों चीज़ें मिल के जो है वो एक अच्छा प्रोसेसर बनाती हैं। अगर तो चारों चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा चलेगा, आपको हीटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, आपको जो है वो स्पीड भी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि प्रोसेसर जो है वो कैसे काम करता है और उसके अंदर हमें जो है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।